सब नाज़रीन को मेरा सलाम। आज का मद्दुआ सवाल क्लासिफिकेशन के बारे में है। तो सबसे पहला जो सवाल क्लासिफिकेशन सिस्टम में है वो है अश्तो। तो अश्तो का फुल फॉर्म है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल सिस्टम। सवाल क्लासिफाई करने के लिए एक सिस्टम यूज़ करेंगे। इसकी मदद से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा सवाल है। लफ्ज़ यहाँ पे हाईवे यूज़ हुआ है। तो हाईवे का ये मतलब है कि उसका ओरिजिन फॉर हाईवे, इससे हमें यह अंदाज़ा हो जाता है कि हाईवे और रोड कंस्ट्रक्शन के जो सवाल है उसको टेस्टिंग के लिए या क्लासीफाई करने के लिए हम लोग अश्तो सिस्टम यूज़ करेंगे। इसका ओरिजिन फॉर रोड कंस्ट्रक्शन है और मुख्तलिफ सेंटर्स ने इस पे काम किया इस क्लासिफिकेशन सिस्टम पे। तो इनमें सबसे पहला जो साइंटिस्ट दो थे, होगन टॉगलर और तेरजगी ने 1929 पे एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। फॉर रोड क्लासिफिकेशन सिस्टम नाम दिया उसको। आफ्टरवर्ड्स मुख्तलिफ रिवीजन इस सिस्टम में किया। फिर 1978 में हमें एक क्लासिफिकेशन सिस्टम मिला जो कि आज भी वही है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट होल्स और कोवेक्स ने 1981 में भी इस सिस्टम पे काम किया है, कुछ रिवीजन की है। तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद पर हम लोग सवाल क्लासीफाई करते हैं। किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझने के लिए हम लोग कुछ जनरल गाइडलाइंस पढ़ते हैं। तो अश्तो के भी कुछ जनरल गाइडलाइंस है। तो अश्तो के मुताबिक किसी भी सवाल को हम लोग 8 मेजर ग्रुप में कैटेगराइज करेंगे। तो 8 जो ग्रुप से उसको नाम फिर ये दिए A1 से लेकर A7 तक। फिर A8 नंबर 8वें ग्रुप को A8 नाम दिया। A1 से A7 तक जो ग्रुप से उसको फिर सब ग्रुप में भी डिवाइड किया है। इसका मैं टेबल दिखाऊंगा, फिर आपको सही से समझ में आएगा। A1 से लेकर A7 तक जो ग्रुप से मेजर ग्रुप उसको सब ग्रुप में भी डिवाइड किया है। और A8 ग्रुप को फिर नाम दिया है ऑर्गेनिक सॉइल के लिए। ऑर्गेनिक सॉइल वो सॉइल है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये 8 मेजर ग्रुप पे डिवाइड है, यानी कैटेगरीज हम लोग सॉइल को 8 ग्रुप में करते हैं। इसके लिए जो जनरल या रिक्वायर्ड टेस्ट है वो सीव एनालिसिस और अटरबर्ग लिमिट्स यूज़ होगा। सीव एनालिसिस से हमें पता चलता है कि कौन सा साइज़ के सॉइल है, मैक्सिमम साइज़ कौन सा है इसमें। अटरबर्ग लिमिट्स में हमें लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, श्रिंकेज लिमिट का पता चल जाता है। फिर इसके लिए ग्रुप इंडेक्स यूज़ करेंगे। ग्रुप इंडेक्स एक एम्पिरिकल फार्मूला यूज़ करेंगे। मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप के लिए फिर फार्मूला अलग होगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा कि वो आपने कौन कौन सी वो फार्मूला किस चीज़ पर मुश्तमिल है। तो ये ग्रुप इंडेक्स, सीव एनालिसिस, अटरबर्ग लिमिट्स, ये बहुत ही यानी ये 3 चीज़ें लाजमी है सवाल क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए। फिर ये जो ग्रुप्स है उसको फिर फर्दर क्लासिफाई किया है कि कौन से सॉइल के लिए है, ग्रेनुलर मटेरियल के लिए है या सिल्टी क्ले मटेरियल के लिए है। तो A1 से लेकर A3 तक जो सॉइल है उसको ग्रेनुलर मटेरियल के लिए हम लोग लेते हैं। अगर मटेरियल ग्रेनुलर था तब हम लोग ये जो ग्रुप्स है वो A1 से लेकर A3 यूज़ करेंगे। अगर सिल्टी क्ले मटेरियल था यानी सॉइल सिल्टी क्ले इसमें ज़्यादा थी तो फिर हम लोग A4 से लेकर A7 तक वो ग्रुप यूज़ करेंगे। A8 तो फिर वो ऑर्गेनिक सॉइल के लिए है। यानी हमें कैसे पता चलता है कि सॉइल ग्रेनुलर है या सिल्टी क्ले मटेरियल है। तो याद रखना वो डिसाइड हमें 200 CU पे होता है। अगर 200 CU से पासिंग लेस देन या इक्वल टू 35% था, यानी 200 पे पासिंग जो परसेंटेज ऑफ सॉइल था अगर लेस देन एंड इक्वल टू 35% था तो ऐसे सॉइल को ग्रेनुलर सॉइल कहते हैं, यानी पासिंग इसकी कम है 200 CU से, याद रखना। और सिल्टी क्ले वो सॉइल जो 200 CU से 36 और ग्रेटर देन 36% पास हो। तो ऐसे सॉइल को फिर हम लोग क्लासिफाई करेंगे A4 और A7। यानी फिर हम लोग ये जो A3 है, A1 है, A2 है, ये ग्रुप यूज़ नहीं करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका गाइडलाइन है कि ग्रेनुलर मटेरियल के लिए A1 से लेकर A3 यूज़ करेंगे और सिल्टी क्ले के लिए A1 A4 से लेकर A7 यूज़ करेंगे। फिर हमें कैसे पता चलता है कि सॉइल ग्रेनुलर है या सिल्टी क्ले मटेरियल है। ऑन द बेसिस ऑफ 200 मेश साइज पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि अगर 200 CU से 35% और लेस देन 35% पास था, यानी पास जो सॉइल का परसेंटेज था वो 35% या 35 से लेस था, तो ऐसे सॉइल को फिर ग्रेनुलर सॉइल कहेंगे। अगर 36 और ग्रेटर देन 36 पास थे 200 CU से, तो ऐसे सॉइल को फिर सिल्टी क्ले मटेरियल हम लोग कहेंगे।
फिर इसके लिए प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स यूज़ करेंगे फॉर ओनली A2 ग्रुप। यानी हम लोगों ने जाना कि A1 से लेकर A7 तक जो ग्रुप्स है उसको फिर सब ग्रुप में भी डिवाइड है। तो ओनली फॉर A2 के लिए हम लोग लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स सेपरेटली यूज़ करेंगे। तो इसका बाकायदा प्रोसीजर करेंगे, वहाँ पे समझेंगे। यहाँ तक ये समझ लें कि ग्रेनुलर मटेरियल क्या है और सिल्टी मटेरियल क्या है। किसी भी सवाल को नाम देने के लिए हम लोग ग्रुप इंडेक्स का भी वहाँ पे नाम में ही लिखते हैं कि कौन सा ग्रुप इंडेक्स है। तो ग्रुप इंडेक्स का एम्पिरिकल फार्मूला तो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो वो फार्मूला कुछ ये है, F200 माइनस 35 होल ब्रैकेट 0.2 प्लस 0.005 टाइम्स ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस 40 प्लस 0.01 F200 माइनस 15 इंटू प्लास्टिसिटी इंडेक्स माइनस 10। ये ग्रुप इंडेक्स फार्मूला यूज़ होगा फॉर ग्रुप A to 6 और A to 7 के लिए यूज़ होगा ये फार्मूला। जितने भी ग्रुप से A1 से लेकर A7 तक हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्सेप्ट A2 के लिए हम लोग फिर ये सिर्फ ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यानी इसका जो सेकेंड पार्ट है वो फार्मूला यूज़ करेंगे, वो हमें ग्रुप इंडेक्स बताएगा। ग्रुप इंडेक्स फिर आप बाद में देख लेंगे कि ये किस तरह हम लोगों ने यूज़ करना है क्लासिफिकेशन सिस्टम में। सवाल को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग ग्रुप का नाम लिखते हैं, फिर ग्रुप के नाम के साथ ग्रुप इंडेक्स का भी नाम लिखते हैं। तो ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू किस तरह आती है वो फिर हमें ये फार्मूले से आती है। ये A1 से लेकर A7 तक जितने भी ग्रुप से उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा। फिर A2 के लिए, एक्सेप्ट A2 के लिए फिर ये फार्मूला सिर्फ यूज़ होगा, याद रखना है। A2 के लिए फिर फार्मूला सिर्फ ये होगा। इसमें इस फार्मूले में F20 का क्या मतलब है कि परसेंटेज पासिंग थ्रू द नंबर 20 CU। जितना भी सवाल का परसेंटेज है 200 CU से जितना पास हो रहा है उसको F20 हम लोग फार्मूले में यूज़ करेंगे। तो सवाल को रेटिंग के लिए सब ग्रेड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स द विल बी द क्वालिटी, फोर विल बी द क्वालिटी ऑफ सॉइल। जितना भी ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी उतना ही सॉइल पोर क्वालिटी का होगा, इसका ये मतलब है। यानी ग्रुप इंडेक्स का हम लोगों ने यूज़ करना है। इसका दो फार्मूले A1 से लेकर A7 तक, एक्सेप्ट 2 के A2 के लिए फिर A2 के लिए फिर सिर्फ ये फार्मूला होगा। और इससे हमें क्या पता चलता है कि जितना ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू बड़ी वैल्यू हमें आएगी उतना पुअर क्वालिटी का सॉइल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 0 से 2 तक आई तो इसका मतलब है कि गुड सॉइल है। अगर 2 से 5 आई मतलब बढ़ रही है ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू तो फेयर सॉइल है। और 5 से 10 आई तो पुअर सॉइल है। अगर 10 से 20 आई तो इसका मतलब है वेरी पुअर सॉइल है। यानी जितने भी ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ही सॉइल का क्वालिटी लेस होगा। ये सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये टेबल यूज़ होगा किसी भी सॉइल क्लासिफाई करने के लिए। तो ग्रेनुलर मटेरियल के लिए कंडीशन क्या था, मैंने बताया कि 35% और लेस ऑफ द टोटल सिंपल पासिंग थ्रू CU नंबर 200। तो ग्रेनुलर मटेरियल के लिए हम लोग A1 से लेकर A3 तक यूज़ करेंगे, वो ग्रुप मेजर ग्रुप यूज़ करेंगे। तो वो ग्रुप्स कुछ इस तरह है, A1, A2 और A3। ये A1 को फिर फर्दर क्लासिफाई किया है सब ग्रुप में, A2 को फिर फर्दर क्लासिफाई किया है। तो A1 को A1A, A1B नाम दिया है सब ग्रुप को। इसी तरह A3 का सिर्फ एक ग्रुप है और A2 को फिर फर्दर क्लासिफाई करने के लिए A24, A25, A26, A27। A26 और A26 और A27 के लिए ग्रुप इंडेक्स का फार्मूला अलग था, याद रखना। और ये क्लासिफिकेशन है फॉर ग्रेनुलर मटेरियल के लिए हम लोग ये क्लासिफिकेशन यानी ये पेज यूज़ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इसका क्लासिफिकेशन है। या फिर CU एनालिसिस का रिजल्ट और परसेंटेज यानी कितना पासिंग परसेंटेज है वो कंपेयर करेंगे। इसका बाकायदा प्रोसीजर है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। इसमें लिक्विड लिमिट प्लास्टिसिटी इंडेक्स हम लोगों ने कहा कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में यूज़ होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका प्रोविज़न है कि लिक्विड लिमिट कितना है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना है। तो इसके बुनियाद पे हम लोग फिर सॉइल को मैचिंग करके हमें पता चल जाता है कि कौन सा सॉइल आया, सिल्टी सॉइल, क्ले सॉइल, ग्रेवल है या सैंड है, कौन सा फ्रेगमेंट्स कौन से फाइन सैंड है। तो
ये फॉर ग्रेनुलर मटेरियल के लिए हमें A1, A2 और A3 ग्रुप यूज़ करेंगे। लास्ट जो स्लाइड थी उसमें मैंने बताया कि फॉर ग्रेनुलर मटेरियल के लिए A1, A2, A3 मेजर ग्रुप यूज़ करेंगे। फिर उससे पहले मैंने एक स्टेटमेंट में मैंने बताया कि A1, A2, A3 यानी A7 तक उसको फिर सब ग्रुप में भी डिवाइड किया है। तो सब ग्रुप का ये मतलब है, आप ये समझ लें कि A1 को फिर हम लोगों ने फर्दर 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया है और उन ग्रुप को नाम दिया है A1A, A1B ये नाम दिए है। A2 को 4 ग्रुप में डिवाइड किया है, A24, A25, A26, A27 ये नाम दिए है। फिर CO एनालिसिस का जो पासिंग परसेंटेज है तो CO नंबर 10, CO नंबर 40, CO नंबर 200 ये 3 CO यूज़ होंगे, बहुत ही यूज़ होंगे। इसके बगैर अगर 40 CO नहीं था तो हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया है वो सही नहीं है। अगर 200 नहीं था तो वो फिर गलत होगा, रिज़ल्ट गलत आएंगे या इससे नहीं होगा। इसके लिए जो बेसिक CO है 10, 40 और 200 ये MCQs में भी आ सकता है। तो लिक्विड लिमिट यूज़ करेंगे, करेक्टरिस्टिक फ्रिक्शन पासिंग प्रो यानी 40 100 पे जो फ्रिक्शन पासिंग है वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो भी कंपैरिजन हम लोग लेंगे। तो ग्रेनुलर मटेरियल के लिए ये यूज़ होगा। इसका प्रोसीजर, इसको समझना प्रोसीजर इसका ज़रूरी है। तो प्रोसीजर फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में देख लेंगे। तो आप यहाँ तक ये समझ लें कि ग्रेनुलर मटेरियल के लिए ये क्लासिफिकेशन का ये पेज यूज़ होगा। A1, A2, A3 ग्रुप्स यूज़ होंगे। सब ग्रुप का क्या मतलब है, CO एनालिसिस भी यूज़ होता है या फिर लिक्विड लिमिट प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी यूज़ होता है। तो या फिर जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे उसके रिज़ल्ट फिर यहाँ पे यूज़ होंगे। फिर दूसरा था कि सिल्टी क्ले मटेरियल यानी मोर देन 35% पासिंग और 200 रिसीव से, तो फिर हम लोग ये टेबल यूज़ करेंगे ना कि वो दूसरा टेबल। इसमें फिर ग्रुप्स आ जाते हैं A4, A5, A6 और A7 को फिर फर्दर क्लासीफाई किया है A75A, A76B यानी ये नाम दिए हैं। तो 7 को फिर फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। इसके लिए भी CO एनालिसिस यानी परसेंटेज पासिंग हम लोग लेंगे, नंबर 10, नंबर 40, नंबर 200 ये लेंगे। इसके लिए लिक्विड लिमिट प्लास्टिसिटी इंडेक्स फ्रैक्शन पासिंग परसेंट थ्रो नंबर 40 CO ये यूज़ होगा। फिर इसके लिए हम लोग ये भी यूज़ करेंगे कि फर्दर A75 है सवाल या A76 सवाल है, उसको फिर ये कंडीशन देखेंगे अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेस देन आर इक्वल टू लिक्विड लिमिट -30 इस के मुताबिक था, इसके बराबर था तो सवाल है A75। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर द L-30 यदि कैलकुलेशन करेंगे फिर हमें ये पता चलता है, तो फिर सवाल होगा A76। तो ये जो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है या ये जो पेज है ये फिर सिल्टी क्ले के लिए यूज़ होगा यानी मोर देन 35% पासिंग थ्रू CO नंबर 200। फिर यहाँ से हमें पता चलता है कि सॉइल कौन सा है, सिल्टी सॉइल है या क्लेई सॉइल है। ये हम लोग को फिर इससे हम लोग फाइंड करते हैं, फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स में फिर रखते हैं कि कौन सा ग्रुप है, ग्रुप के साथ ग्रुप इंडेक्स भी लिखते हैं। तो ये अश्तों के बारे में मैंने सिर्फ एक खुलासा किया। इसका जो क्वेश्चन अगर करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह तो उस पे हम लोग जानेंगे कि किस तरह होगा ये जो प्रोसीजर है सिल्टी सॉइल के लिए फिर क्या होगा, ग्रेल मटेरियल के लिए क्या होगा, ग्रेवली मटेरियल के लिए। तो ये मैंने सिर्फ एक ऐसा समझो कि मैंने खुलासा बताया, आपने समझना है क्वेश्चन में, तो आपने सिर्फ याद रखना कि कौन सा टेबल मैंने यूज़ करना है। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर